तो आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों से। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की पहली रात कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए हेडक्वार्टर में कटी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए के स्पेशल जज ने जांच एजेंसी को सौंपी है मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड की 18 दिन की कस्टडी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की कस्टडी पर एनआईए के स्पेशल जज ने बंद कमरे में की सुनवाई। 3 घंटों से ज्यादा देर तक चली सुनवाई में एनआईए ने हमलों के मास्टरमाइंड के खिलाफ पेश किए अहम सबूत। स्पेशल एनआईए जज से मांगी गई थी 20 दिनों की रिमांड। तहव्वुर राणा से आज 10 बजे से शुरू होगी एनआईए की पूछताछ। एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अफसर करेंगे राणा से पूछताछ। एनआईए के इंटेरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने होगी राणा से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। पहले दौर की पूछताछ में एनआईए राणा के परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करेगी। उसके बाद 26/11 हमले को लेकर पूछताछ का दौर शुरू हो जाएगा। कस्टडी के दौरान मुंबई भी ले जा सकती है जांच एजेंसी। एनआईए हेडक्वार्टर में स्पेशल सेल में रखा गया है तहव्वुर राणा को। 12 अफसरों की टीम पूछताछ करेगी। इनके अलावा किसी और अफसर को तहव्वुर राणा के सेल में जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी और का सेल में जाना जरूरी हो तो स्पेशल परमिशन की दरकार होगी। भारत में तहव्वुर राणा के खिलाफ कार्रवाई पर अमेरिका ने जताया है संतोष। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई थी। हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करना जारी रखेंगे। तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ भारत में मुकदमा चलाने की इजरायल ने भी तारीफ की। भारत ने इजरायल के राजदूत र्यूवेन आजार बोले मुंबई हमलों के गुनहगार का हिसाब करने के लिए भारत धन्यवाद का हकदार। मुंबई हमले में मारे गए थे 6 इजरायली नागरिक। पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर और आईएसआई के करीबी रहे तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। मुंबई हमले में अपनी भूमिका की पोल खुलने से घबराए पाकिस्तान ने शुरू कर दी है पल्ला झाड़ने की कोशिश। बोला तहव्वुर राणा ने 20 साल से रिन्यू नहीं करवाए अपने पाकिस्तानी दस्तावेज, वो अब कनाडा का ही नागरिक है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को अमेरिका से भारत लाकर मुकदमा चलाना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत ने 2019 में डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पहली बार की थी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था तहव्वुर को भारत को सौंपने का ऐलान। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा ने आईएसआई और डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। तहव्वुर को थी हमले की प्लानिंग और टारगेट्स की जानकारी। 17 साल पहले हुए हमले में मारे गए थे 166 बेगुनाह। जम्मू कश्मीर में पुंछ के चकंदाबाग में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग। घुसपैठ की कोशिश, सीजफायर तोड़ने और आईईडी विस्फोटों पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। प्रधानमंत्री रहते 50वीं बार वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। बनाएंगे नया रिकॉर्ड। पीएम रहते देश के किसी नेता ने इतनी बार नहीं किया अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा। पीएम के स्वागत के लिए सज गई है काशी नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे विकास की सौगात। 3,884 करोड़ की लागत से करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सुबह 11 बजे शहर से बाहर मेहंदीगंज में करेंगे बड़ी जनसभा। आगरा में 12 अप्रैल को करनी सेना की तरफ से राणा सांगा जयंती के आयोजन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। राणा सांगा पे समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से भड़के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ऐलान। अखिलेश यादव को अलीगढ़ में घुसने नहीं देंगे। आज निजी कार्यक्रम के सिलसिले में अखिलेश जाने वाले हैं अलीगढ़। बिहार के भोजपुर जिले में अचानक आए आंधी तूफान से 3 हिस्सों में टूट गया बिहार और यूपी को जोड़ने वाला पीपा पुल। महुली घाट पर बने पुल को दुरुस्त करने में लग सकते हैं 3 से 4 दिन। फिलहाल बिहार के भोजपुर से यूपी के बलिया आने जाने वालों को अब नाव का ही सहारा है। यूपी में एसटीएफ ने पकड़े पेपर लीक गैंग के 2 आरोपी। पिछले साल हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पेपर लीक कराने का आरोप। गिरफ्तार आरोपियों को नमन और शहीद से पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में वर्चस्व के लिए 2 छात्र गुटों की भिड़ंत के बाद विद्यार्थियों का बवाल। छात्रों ने किया कुलपति आवास का घेराव। छात्रों के धरने के चलते ट्रैफिक भी डायवर्ट करना पड़ा। धनबाद में अश्लील वीडियो कॉल कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह का भंडाफोड़। साइबर सेल ने 3 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सरगना फरार। आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल और फर्जी पहचान वाले सिम बरामद। दिल्ली की साइबर पुलिस ने किया बड़े ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस और दिल्ली से 2 आरोपियों को यहां पर मुंबई से पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर सस्ते हवाई टिकट के विज्ञापन देकर लोगों से हड़प जा रहे थे पैसे। यूपी के भदोही में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में कूदी, चारों की मौत हो गई। सांस की बीमारी के चलते 1.5 महीने पहले परिवार के साथ मुंबई से आई थी महिला, पता नहीं चली खुदकुशी की वजह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस लेगी एक्शन। राजस्थान में अजमेर जिले के नजीराबाद में हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस का दावा, झांसा देकर पहले शराब पिलाई और फिर गला काट दिया गया। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में टूटी आफत। आंधी तूफान के बीच ओले पड़ने और बिजली गिरने से 7 जिलों में 30 लोगों की मौत हो गई। नालंदा में सबसे ज्यादा 18 लोगों की जान गई। सीएम नीतीश कुमार ने दिए मारे गए लोगों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पुल की रेलिंग तोड़कर 30 फीट नीचे सूखी हुई सोमती नदी में जा गिरी एक एसयूवी गाड़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। नरसिंहपुर में दाता दरबार में दर्शन के बाद लौटते वक्त हुआ है यह हादसा। कर्नाटक में हुबली के अस्पताल में बुखार के इलाज के लिए भर्ती 18 साल के लड़के ने 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने शुरू की है जांच। खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरास के वीडियोस।